ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास ऑप्शनल होते कितने प्रकार के हैं। चलें एक बार देख लें। तो चलिए, मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल का लिस्ट है वो हमारे पास ये है। आप एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शन, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि कौन कौन से ऑप्शनल को चुना जा सकता है, तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शनल आप ले सकते हैं कृषि के रूप में। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, अगर कोई जो है वेटरनरी साइंस में वो जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा नृजातीय विज्ञान है उसको ले सकते हैं। बॉटनी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सेगमेंट है, जियोग्राफी यानी भूगोल, जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, ये दो अलग अलग ऑप्शन है, याद रखिएगा। हिस्ट्री यानी इतिहास, लॉ जो हमारा कानून है लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल साइंस हो गया अगर कोई जो है वो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, फिलॉसफी हो गया, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, फिजिक्स जो है हमारा भौतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसको पीएसआईआर बोलते हैं वो भी हो गया, राजनीति विज्ञान जिसे बोलते हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन, सोशियोलॉजी यानी समाज विज्ञान जो हमारा हो गया जिसको सोशियोलॉजी कहा जाता है, स्टैट सांख्यिकी, जूलॉजी जो हमारा प्राणी विज्ञान हो गया, और लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी आप लिटरेचर ले सकते हैं। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, हमारी जो अनुसूचियों के अंदर भाषाएं हैं इनके अपने साहित्य हैं, ठीक है। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, राइट, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। तो इन सब में से कोई भी लिटरेचर यानी साहित्य में भी अपने ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। एक बात ध्यान रखिए कि इसमें आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शनल से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आपने ऑप्शनल पे कमांड कर लिया और 300 प्लस मार्क्स को आपने टच कर लिया तो आप ये जानते हैं कि फाइनल लिस्ट में आपकी कॉल आनी ही आनी है, अगर आपके कुछ सेलेक्टेड ऑप्शनल में से कोई एक ऑप्शनल आपको टच कर रहे हैं तो। क्लियर है? यहां तक बात हमारी समझ में आई? तो इतने ऑप्शन ले सकते हैं। अब इसमें जो है वो हिंदी और इंग्लिश का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल आपने बॉटनी ले लिया। अब बॉटनी में ज्यादातर किताबें हमारी जो अगर हमें हायर स्टडी करनी है तो हम ये देखते हैं कि बॉटनी में किताबें इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अब अगर आप हिंदी माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं या तो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में पेपर दे सकते हैं आप, अदरवाइज आपको कम से कम जो है वो इंग्लिश में ही पेपर देना होगा। तो कई बार जैसे ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी एक पुराना सब्जेक्ट है। अब ज्योग्राफी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें अवेलेबल हैं। जो किताब हिंदी में है वही किताब इंग्लिश में उपलब्ध है अच्छे खासा तरीके से। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको कोई भी किताब हिंदी में नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी आप, अब भाई फलाने टॉपर ने एंथ्रो किया, अब मान लो हिंदी मीडियम का लड़का कह रहा है कि जैन साहब का ऑप्शन जो था वो एंथ्रो था, हम भी एंथ्रो लेंगे। लेकिन सवाल है कि इसका टीचर, पहले ये सर्च करो कि क्या हिंदी में पढ़ाने के लिए नृजाति विज्ञान को कोई टीचर अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, मार्केट में इसकी अगर मैं बुक लिस्ट निकालूं तो क्या एंथ्रो की बुक लिस्ट मुझे हिंदी में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब जब इस तरह का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप कभी भी गलत ऑप्शनल नहीं चुनेंगे, बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि टीचर के पढ़ाने के बावजूद भी आपको कुछ किताबें ढंग से अपने साथ पढ़नी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। आप ये गलती मत करिएगा। अब आपको अर्थशास्त्र अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब जब उसको आप हिंदी में लेने जाएंगे तो क्या मुझे हिंदी में पढ़ाने वाला टीचर मिल रहा है। दूसरा, क्या मुझे हिंदी में अर्थशास्त्र की किताबें उपलब्ध हैं। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सी किताबें जो है हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से आपको दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबसे पुराने सब्जेक्ट में से रहा है। अब हिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लॉ के लिए जाएंगे तो लॉ में तो आज हमारे यहाँ कानून में कोई काम हिंदी में होता ही नहीं है। तो हमें मुख्यतः जो किताबें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, हमें एक बेयर एक्ट छोड़ दो तो बाकी सारी किताबें हमें इंग्लिश में मिलेंगी। तो अब अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो ठीक है, आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं तो लॉ इज गुड, बट अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर वहां पर आप फंस जाएंगे। प्रबंधन के साथ भी यही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अब पीएसआईआर हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चा इसको ले सकता है। प्राचीन विज्ञान के रूप में है, बहुत इसका जो है वो पर्याप्त किताबें उपलब्ध हैं। ठीक इसी तरह जो है सोशियोलॉजी भी हो गया, पब्लिक एडमिन, ये दोनों के मिल जाएंगे। लिटरेचर आपको मिल जाएगा। जूलॉजी में अब यही है कि वहां पर प्राणी विज्ञान में आपको हिंदी में किताबें जल्दी आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी, राइट। साइकोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, अगर जिसको भी अब रुचि यहां पर बड़ी जरूरी होती है कि मन को समझना, जो है वो मन के प्रयासों को समझना, हैबिट्स को समझना, जो बिहेवियर समझना, वहां पर साइकोलॉजी ऑप्शनल की तरफ आप जा सकते हैं। तो ऑप्शनल में ये कोई भी मत सोचिएगा कि इसमें किसी को फायदा और किसी को नुकसान है, याद रखिएगा, राइट। और यहां पर याद ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया, तो आपको पता होगा कि जो ऑनर्स के सब्जेक्ट होते हैं उनका सब्जेक्ट, उनका जो है वो पेपर और टफ बनाया जाता है। तो यूपीएससी के पास स्केलिंग नाम का एक ब्रह्मास्त्र है जहां पर वो सबको बराबर कर देता है। वो पक्षपात नहीं करेगा कि मैं हिंदी वाले और इंजीनियरिंग वाले को अलग अलग करूं, नहीं, वो सबको बराबर करके रखेगा।
तो याद रखिएगा कि आपको जब भी कोई ऑप्शन चुनना है, सबसे पहले देखिए कि मेरे टीचर से मेरा जो है वो कितना अच्छा कांटेक्ट बन पाता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं इसमें जो है सेल्फ स्टडी कर लूं, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जीएस में आप सेल्फ स्टडी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि जीएस के जो पेपर का स्तर होता है वो आपका 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक का होता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है। लेकिन जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें यूपीएससी खुद कहता है कि ये ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, यानी आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा हायर लेवल पे होगा। अब इतनी हायर चीज को पढ़ने के लिए, और जो मेरे यूपीएससी सिलेक्शन का बेस बन सकता है, आधार बन सकता है, उसके लिए मुझे बहुत संजीदा होकर इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जरा सी भी गलती, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन क्रिएट करनी है, और स्पेशलाइजेशन क्रिएट करने के साथ साथ इसमें आपको आंसर राइटिंग भी बहुत ही बड़े पैमाने पर करनी है। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर वो आपसे आपकी व्यक्तिगत रुचि मांगते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी अगर हम स्टूडेंट की बात करें, और फिलॉसफी हो गया, दर्शन, कि अगर आपका मन जो है वो संजीदा रहता है, प्रश्न पूछता है ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर शक्तिशाली है कि नहीं है, मनुष्य के लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अनुभव है या वो जो है वो अपने अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। तो आखिर ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, शरीर क्या है, तत्व क्या है, धर्म क्या है, दर्शन क्या है, खोज क्या है, जो है वो चीजें क्या है। जब इस तरह का आपका मन है तो आपको दर्शन में मजा आएगा, ठीक है, जब आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करने की आपकी आदत है। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर को देखना, इसको गुस्सा क्यों आता है, चिड़चिड़ापन क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का क्या होते हैं, आदमी रिएक्शन कैसे क्रिएट करता है, ये अवसाद में क्यों चला जाता है, स्ट्रेस में क्यों है। जब इस तरह के प्रश्न आप पूछते हैं तो आपके लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छा है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का अपना एक ओरिएंटेशन होता है। जैसे मान लो सोशियोलॉजी है यानी समाजशास्त्र, बहुत से बच्चे मुझसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब समाजशास्त्र के रूप में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र में आपको समाज के प्रति एक प्रेरणा होनी चाहिए, ठीक है, आप कुछ ना कुछ ग्राउंड में काम करें। आप जैसे बात करें, जैसे इला ही है, तो इला की रैंक 51 आई। अब वहां पर अगर ध्यान से उसको देखेंगे तो वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत समाज में कार्य किया, एनजीओ के साथ जुड़ी, उन्होंने काम को जो है वो देखा, समझा, और वहां पर जो है वो जो विधवा पेंशन है उसके लिए उन्होंने एक जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया। तो जब उससे इन्होंने काम किया तो समाज के एक बड़े वर्ग उसकी चुनौतियों के बारे में उन्हें पता चलने लगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो डायनेमिक है। साइकोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, प्रेक्षण किए जाते हैं, राइट। उसी तरह सोशियोलॉजी में भी लगातार थ्योरीज बदलती रहती हैं। समाज एक परिवर्तनशील इकाई है, समाज एक चेंजेबल इकाई है। तो वहां पर सिर्फ आप ये सोचें कि किताबों के भरोसे काम हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको समाज के बीच में जाकर एक थोड़ा सा समय निकालकर या उनके विषय में चिंतन करके, आखिर हमारे समाज में बच्चों से काम क्यों कराया जाता है, उनको शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, बाल विवाह क्यों हो रहा है, रेप की घटना इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, महिला आज भी अपने जो अस्तित्व के लिए संघर्ष क्यों कर रही है, एसिड अटैक इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें आपको टच करती हैं, अगर ये चीजें जो हैं वो समाज में, ये आखिर ये हमारे समाज में जातिगत व्यवस्थाएं क्यों बनी है, जातिगत व्यवस्थाएं सही हैं या गलत हैं, तो आप एब्सोल्यूट होकर नहीं कह सकते। आपको उसके पीछे जो है निरपेक्ष रूप में जाकर उसको समझना पड़ेगा। मैं स्त्री विमर्श की बात करूं, मैं फेमिनिज्म की बात करूं, या मैं जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की बात करूं, यानी कल को अगर स्त्रियां बहुत ताकतवर हो जाती तो क्या पुरुष को भी जो है दमन का सामना करना पड़ेगा। तो समाज के लिए सही स्थिति क्या होगी, जेंडर न्यूट्रल, यानी कि जब हम लैंगिक भेदभाव के बारे में बात ही ना करें, या हम केवल स्त्री विमर्श के बारे में बात करें, या हम पुरुष विमर्श के बारे में बात करें। तो अगर आपका मन उद्वेलित होता है समाज में होने वाले परिवर्तनों, अपराधों, जो एक जो है वो किसी का सप्रेशन हो रहा है, दबाव हो रहा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ऑप्शनल को चुनते समय तमाम तरह के विचार आपको उत्पन्न करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी किसी ने पूछा पॉल साइंस, पॉल साइंस बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है। अगर टीचर आपके पास डायनेमिक है, टीचर आपको डायनेमिक पढ़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत गतिशील सब्जेक्ट है, इसमें मजा आता है। एक बार आपको कड़ी पकड़ में आ जाए तो, चूंकि क्या होता है पीएसआईआर में सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है। अभी चीन क्या कर रहा है आपको पता चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है आपने सुना होगा, इधर जो है वो क्या श्रीलंका में क्या चल रहा है, इधर म्यांमार में, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, किस थ्योरी के हिसाब से भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ संबंध बना रहा है और किस थ्योरी के हिसाब से पाकिस्तान से वो दूर जा रहा है। अफगानिस्तान में होने वाली घटनाएं किस तरह से भारत को प्रभावित कर सकती है, भविष्य में हमारे लिए क्या संकट खड़े हो सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में जो समसामयिक विमर्श चल रहा है, अगर आप समसामयिक विमर्शों में जा सकते हैं, आप कंटेम्प्रोरी डिस्कशन में जा सकते हैं, तो पीएसआईआर तो आपके लिए ऑप्शनल जो है बहुत ही बेहतरीन है। टॉपर्स ने लिया, टीना डाबी का भी ऑप्शनल जो था पीएसआईआर ही था, राइट।
अब आ जाते हैं पबैड पे। पबैड एक अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, लोक प्रशासन के लिए जरूरी भी था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसमें एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया। वो फ्लक्चुएशन का कारण है कि इसका रुझान जो है वो काफी हद तक जो जर्मन जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर के थिंकर्स थे और इस तरफ से झुका होता चला गया। भारतीय बाजार में उन किताबों की एक बड़ी कमी पाई गई। जो जरूरतें उन्होंने बदली, क्योंकि इसमें नई नई चीजें आई। प्रशासन में आपने देखा सेकंड ARC आया, वीरप्पा मोइली कमेटी की रिपोर्ट्स आई, और प्रशासन को लेकर बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां चल रही हैं, और ऐसी नई नई चुनौतियां आ गई जिसके बारे में किताबें अभी बात नहीं कर पा रही है, टीचर भी उतना अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा रहा कि पिछले कुछ समय से पबैट का जो ऑप्शनल का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिला। बाकी अगर आपके पास टीचर अच्छे हैं, आपकी रुचि जो है जिसमें जैसे आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पॉलिटिकल साइंस है, या सॉरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA के जर्नल्स अगर आप पढ़ने की ताकत रखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ऑप्शनल बुरा या अच्छा नहीं है, मैंने आपको बताया रुचि आपकी होनी चाहिए, टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बुक्स उसकी अवेलेबल होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है GS में उसका कितना योगदान है इसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। राइट, अब हम चलते हैं। अब कई बच्चों ने जैसे मुझसे पूछा मैथमेटिक्स कैसा रहेगा ऑप्शन, फिर कह रहा हूं कोई भी ना अच्छा है ना बुरा है। सवाल यह है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका इंटरेस्ट किस रूप में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे टॉपर ने जो है वो मैथमेटिक्स लिया, लेकिन सवाल है क्या आप ऐसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं जहां पर आपको स्कूलिंग या आपका कॉलेज बहुत अच्छा रहा है। सपोज दैट मान लीजिए मैं IIT से हूं या मैं IISc बेंगलुरु से हूं, तो मेरे कल्चर में मैथमेटिक्स है, मुझे हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, देश के जो है टॉप मोस्ट जो है प्रोफेसर मेरे साथ हैं। तो ऐसी कंडीशन में या मेरा व्यक्तिगत रुझान, मैं शुरुआत से ही मैथमेटिक्स का टॉपर रहा हूं बहुत अच्छे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, इसमें करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो सब 0 बटा सन्नाटा। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई झांसी की रानी वाला कुछ लिख दे या जो है भारत में गांधी के बारे में थोड़ा मार्मिक लिख दे तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। मैथ्स में या तो सब कुछ या कुछ नहीं, ये 2 हिसाब चलता है। तो मुझे सवाल है कि मुझे जो है वो कैसे अपने आप को चुनाव के लेकर जाना है, क्या मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। ये नहीं कि टॉपर ने किया तो हम भी वो कर लेंगे, वो ये ले रहा है तो हम भी ले लेंगे। अपनी रुचि को पहचानो, यही मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर क्या होगा, वो तो कहीं और चला जाएगा और आप कहीं और चले जाओगे, निपट जाओगे। और आप समझ चुके होगे कि अब अगर ऑप्शन में आपने जो थोड़ा भी गड़बड़ी की तो मामला साफ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें ज्योग्राफी में मैं आ रहा हूं भाई, वो मेरा सब्जेक्ट है, उस पर बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, इंजीनियरिंग ऑप्शनल तभी आप चुने, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूं, तो ऑप्शनल तभी चुने जब आपका जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा रहा हो। ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट है और इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत टफ, मतलब आपके टीचर्स बहुत अच्छे रहे हो और आपने 4 साल बड़ी गंभीरता से पढ़ाई की हो, आपके मार्क्स CGPA बहुत ही अच्छा रहा हो, तभी आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आप जाइएगा। एग्रीकल्चर इन हिंदी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्रीकल्चर की जो है ICAR की हैंडबुक देखी थी, इतनी मोटी सी किताब है और बड़ी खूबसूरत किताब है। जितने भी एग्रीकल्चर ऑप्शन वाले बच्चे हैं उनके लिए वो किताब बहुत जन्नत वाली किताब है। ठीक है, बहुत रेयर, अगर आप ढूंढोगे दिल्ली में जैन बुक डिपो CP में जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, ICAR की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक इतना जो है एनुअल बुक आती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो केवल इंग्लिश में आती है और वो मैनुअल मानी जाती है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ यहां पर बैरियर होते हैं जहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, अब चलते हैं। अब सवाल है कि अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं ऑप्शन चुनूंगा कैसे। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 ऑप्शनल, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया। पहला क्राइटेरिया फिर दोहरा रहा हूं, गलती करोगे दोबारा कभी भी तुम्हें वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप जानते हैं कि अगर आपने ऑप्शनल पकड़ लिया, मैंने दोनों टॉपर के मार्क्स आपको दिखाए, टॉप रैंक 1 रैंक 2, और दोनों में देखिए किसने में उसमें उन्होंने मार्क्स उठाया, उन्होंने ऑप्शनल में मार्क्स उठाया। सेम 250 नंबर में उनके GS में मार्क्स कम है, ऑप्शनल में ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो बहुत हद तक स्टैटिक होता है। वो एक बार आपने उसको पूरा कर लिया, फिक्स कर लिया, वो आपका हो गया भाई, आपका हो गया, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आनी है। अगर मुझे चाणक्य मैकियावेली पूछनी है PSIR में, मैं वही पूछूंगा। हार्टलैंड थ्योरी पूछनी है, मैं वही पूछूंगा। अधिवास भूगोल में मुझे पूछना है तो मैं वही पूछूंगा। वही जो है वो थ्योरीज हमारे पास हैं, वही लॉश का प्रिंसिपल, वही बुदानिया का प्रिंसिपल, ये हमेशा जो है वही चलता रहता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ऑप्शनल के बारे में। तो ऑप्शनल पहले आप एक काम करिए, स्टेप 1 लिख लिए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। अगर ऑप्शनल आपको सही तरीके से चुनना है, नहीं फलानवा जो है टॉप किए हम भी ले लेंगे, पता चला मैथ्स का जो है कभी 4 क्वेश्चन ढंग से नहीं लगता, बोले मैथ्स ले लेते हैं, वो भैया IAS टॉप, बहुत से बच्चे इसी चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। वो सर वो टॉपर है, उन्होंने एंथ्रो लिया, हम ले लेंगे। अरे उन्होंने एंथ्रो लिया, तुम पहले देखो कि चाचा चौधरी तुम कहां हो। ठीक है, वो समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब अगला हम बात करें तो 3 ऑप्शनल आप पहले फाइनलाइज करिए, 3 ऑप्शनल कोई भी जिसमें आपको लग रहा है आप उसके करीब है। मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया, PSIR हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कोई भी जो आपको लग रहा है, या अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप पहले 3 फाइनल करिए। अभी आपको एक भी फाइनल नहीं करना है, पहले 3 आप उठाइए। फिर क्या करिए, मार्केट में उनका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है,
प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप नहीं पा सकते तो upsc.gov.in पर जाइए और पिछले 5 साल का फ्री में पेपर पढ़ा उसको डाउनलोड कर लीजिए। कहां पर? upsc.gov.in पर जाएंगे, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। जो भी आपने 3 जो है फाइनल किए हैं उसमें से आप एक पेपर, उसमें सबके जो है 3-4 पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, इनका प्रिंट निकाल लीजिए और इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री, फिलॉसफी और ज्योग्राफी, मैंने 3 जो है वो उठा लिए। मैंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और ज्योग्राफी 3 के मैंने डाउनलोड कर लिए। अब मैंने इनका पेपर का पढ़ना शुरू किया। प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है? अब मुझसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध करिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सिद्ध करिए कि मनुष्य की नैतिकता एक वस्तुनिष्ठ जो है विषय है। तो मनुष्य की, अब मुझे प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, मनुष्य की नैतिकता वस्तुनिष्ठ है या द एथिक्स ऑफ द ह्यूमन इज जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अब जो भी उसमें आर्ग्यूमेंट दिया है। अब सवाल यह है कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसको, तो मैं उसको डिस्कार्ड करूंगा। तो पहले क्वेश्चन को देखने से मुझे लगता है कि किसकी प्रवृत्ति के पास मैं हूं, मैंने अभी तक जो पढ़ा है उससे मेरा जो क्वेश्चन हो रहा है। मान लीजिए आपको ज्योग्राफी समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी के आपने कहा पृथ्वी का ये है, हवा ऐसे चलती है, चक्रवात का जो विस्तार से वर्णन करें, भारत की जलवायु के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में अभी जो भारत ने स्टेप लिए उसके बारे में बताएं। तो आपको इसके बारे में कुछ आइडिया लग रहा है, अरे ये सब तो हम रोज पेपर में पढ़ते हैं, मेरे टीचर ने मुझे थोड़ा बहुत जीएस में बता रखा है, तो मैं इसके बहुत आसपास हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया वहां पर, अब आप उसको जो है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कार्ड करें। आप उसमें एक पहले उसको काट देंगे जिसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आपका मन था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का, अब जैसे उसमें गए स्काडा मशीन के बारे में पूछ रहा है आपसे, जो है वो तमाम तरह के सेगमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, इंडक्शन मोटर के बारे में पूछ रहा है, इंडक्शन मोटर का जो है वेरिएशन देख रहा है। तो अब वहां पर क्या होगा, तुम यार अपने बस्से का नहीं है, तो आपने उसको क्या किया, डिस्कार्ड किया। अब बचे 2। अब इनका अगला क्राइटेरिया उठाओ, इसमें देखो कि इसका टीचर मेरे पास कौन सा अवेलेबल है। देखो किसकी बात मुझे समझ में आ रही है, डेमो क्लास लो। ठीक है, डेमो क्लास में जाके बात करो उससे कि आपकी बात मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है, डायरेक्टली मत घुसो भाई। ठीक है, पहले उससे बोलो कि मुझे डेमो दीजिए, मुझे आपकी बात समझ में आनी चाहिए। फिर देखो कि मार्केट में इस टीचर को छोड़, कई बार क्या होता है जैसे टीचर बोल देते हैं अरे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स हम देंगे तुम्हें नोट्स। अच्छा, ये होता था पुराने जमाने में, अब नहीं होता भाई। अब इतना वेरिएशन, कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई पड़ता इसमें वेरिएशन नहीं है। कमबख्त हिंदी भी, साहित्य को भी वो भारतीय समाज के साथ जोड़ देते हैं, ये स्थिति है। तो अब डायनेमिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर के साथ, आपको बुक्स के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। डन है, तो बड़े ध्यान से इसको आप ये समझिएगा। ठीक है, बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। अब इन सब क्राइटेरिया और जीएस में मेरी कितनी मदद करेगा, सिलेबस वाइज हिस्ट्री में कहां मदद करेगा, प्री मेंस इंटरव्यू में, ज्योग्राफी मुझे कहां मदद करेगा, मान लो जो है वो फिलॉसफी मेरी कितनी मदद करेगा। आप क्राइटेरिया तय करें, जब इसके हिसाब से आप अब 2 में से कोई एक फाइनल कर लें। ठीक है, मान लो मुझे मिला कि ज्योग्राफी, दैट फाइनल, नाउ क्लोज ऑल थिंग्स एंड गो विद दैट। मान लो मुझे ये मिल गया, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शनल को चुनने का। गलती इसमें नहीं करेंगे आप। देख किसी का सुन के फलनवा ने टॉप किया तो हम भी करेंगे, अरे फलनवा ने किया, ढकनवा थोड़े ना कर पाएगा, मामला साफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हिसाब से जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं वो ट्रेंडिंग चीजें कुछ इस तरह से हैं, जो एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट के बीच में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास जैसे ज्योग्राफी हो गया, काफी ज्यादा सिलेक्शन दे रहा है, टोटल सिलेक्शन में 243 सिलेक्शन इसके पास है। ठीक है, इसी तरह जो है हिस्ट्री हो गया, पीएसआईआर हो गया, ये जीएस में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। ज्योग्राफी, मान लो ज्योग्राफी अगर तुम ऑप्शनल तैयार करते हो तुम्हारा 800 नंबर का तैयार होता है, 300 नंबर तुम्हारा जो है वो पूरा जो है वहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जीएस तैयार होता है। पेपर 1 में आपका क्या है, मेंस पेपर 1 में पूरी ज्योग्राफी है, मेंस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर पढ़ते हो पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो ज्योग्राफी प्री में, इंटरव्यू में और जो है वो मेंस में, सब में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ जब मर्ज हो जाता है तो 20-22 क्वेश्चन तो आप प्री में ऐसे ही कर ले जाते हो। इसी वजह से जो है वो ज्योग्राफी जो है वो भले चाहे ऑप्शनल के रूप में आप कहते हैं कि नहीं भाई बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन जब भी आप ज्योग्राफी आप देखते हो तो एक तीर से 2 शिकार होते हैं। ये पहली बात, पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में बड़ी हेल्प कर देता है, आपका टाइम काफी बच जाता है। मैंने देखा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों को पेपर 3 में बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं, तो वहां आपकी मदद करता है, प्री में आपको काफी मदद करता है। तो इस हिसाब से जो है वो टोटल इसका सिलेक्शन में जो टोटल भूमिका होती है बहुत बढ़ जाती है। सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र और एंथ्रो इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छा ऑप्शनल है, इसको ले सकते हैं। साहित्य में जो हिंदी साहित्य है, दर्शन और संस्कृत, ये भी बड़े अच्छे माने जाते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। और साइकोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, बहुत से अच्छे स्टूडेंट जो है साइकोलॉजी भी लगातार इसको लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप बात करें, यानी पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, मैथ्स में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। कोई भी ऑप्शन ना बुरा है ना अच्छा है, आपकी रुचि अच्छी है, आपका टीचर अच्छा है, आपकी बुक्स अवेलेबल हैं, आपका जो है इंटरेस्ट उसके साथ बना हुआ है,
फिर वही आपका सारे ऑप्शन अच्छे हैं, अरबी भी बहुत अच्छा है आपका, जो है उर्दू भी बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मजा आएगा उसमें, लेकिन मजा आना चाहिए, द वर्ड इज मजा आना चाहिए। जिस दिन आपको उस ऑप्शन में मजा आने लगे, बोरियत ना हो, आप उलझ ना, अबे पता चला मैंने किसी ने पढ़ा कि भाई वो फिलॉसफी ले लो हो जाएगा, फिलॉसफी बहुत छोटा सा है, आपने जा ले लिए, अब वहां बैठे आपका मन ही नहीं लगता, आपका मन जो है दूसरी तरफ उसमें बोलना है, बताओ भैंस को, उसमें पढ़ा जाएगा कि अनुभववाद, यानी भैंस को अगर हम अनुभव करा दे भैंस को ज्ञान प्राप्त हो जाए, यानी ज्ञान अनुभव से आता है या अनुभव से ज्ञान आता है। अब कह रहे अरे यार तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, हमें नहीं समझ में आ रहा कि भैंस को जो है वो ज्ञान दे तो अनुभव मिलेगा या अनुभव दे तो ज्ञान मिलेगा, हमारी खोपड़ियां खराब हो रही है। अब अंदर गए तो पता चला खोपड़ियां खराब हो रही है। तुम्हें धर्म दर्शन पढ़ने के बाद तुम्हें भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, तुम्हें जो है धर्म दर्शन के भारतीय धर्म पाश्चात्य धर्म का अध्ययन कराया जा रहा है, तुम्हारा मन ही नहीं लगा, तुमने अपने घर में अभी 2 अगरबत्ती आज तक नहीं जलाई थी, अब यहां तुम्हें दर्शन पढ़ा जा रहा, अब अंदर क्या छटपटाने लगे। तुमने क्या होता टॉपर को देखा था, भैया फलानवा जो है इसमें इतना नंबर लेकर आए थे तो हमारा भी होना चाहिए, मामला वहीं खराब हो गया तुम्हारा। अपनी रुचि को योगदान दो, रुको थोड़ा सा समझो, जानो, टीचर के साथ इंटरेक्ट करो, फिर उसके बाद जाओ, क्योंकि अगर यह गलती हो गई तो मामला हो जाएगा साफ, निपट जाओगे बहुत ध्यान से। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा अपने ऑप्शनल के बारे में बात करता हूं। ज्योग्राफी मैं पढ़ाता रहा हूं, हालांकि अब मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा, लेकिन मेरी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, 20 लाइव क्लास के माध्यम से मैं उसको जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके कोई डाउट आते हैं। फॉर एग्जांपल, फिर भी मैं यहां जनरल बात कर रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल खुद से अगर आप जाते हैं, हालांकि इसमें टीचर की कहीं ना कहीं मदद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शनल में एक बड़ी विशिष्टता होती है। कई बार स्टूडेंट वही सबसे ज्यादा मारे जाते हैं जो जीएस और ऑप्शनल के बीच में अंतर करना नहीं जानते। उन्हें लगता है अरे यहां पर भी प्लेट टेक्टोनिक पढ़े तो वहां भी, यहां की प्लेट टेक्टोनिक और वहां की प्लेट टेक्टोनिक में बहुत अंतर है। तो कुछ किताबों के नाम आप लिख लीजिए अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल आप पढ़ना चाहते हैं। पहला है भूआकृति विज्ञान, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी वो है पी दयाल की बुक है। जलवायु और समुद्र विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी, डीएस लाल, राइट, पी दयाल जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी डीएस लाल, एनवायरमेंट सविंदर सिंह, हालांकि ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल पूरा करता है। मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, ह्यूमन ज्योग्राफी माजिद हुसैन, अधिवास सेटलमेंट ज्योग्राफी एसडी मौर्य, आर्थिक यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी काशीनाथ सिंह, और इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन। आप इन किताबों के साथ जा सकते हैं अगर आप जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का अध्ययन आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे आज अगर आप जानते होंगे कि ज्योग्राफी को उनको मैं किस स्तर तक लेकर गया, तो प्रिपरेटरी बुक्स में यानी पूर्व तैयारी के रूप में आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्ययन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, चीजें छोटे छोटे उस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ये बेसिक बुक्स हैं जो आपको ज्योग्राफी में जो है वो अध्ययन करनी पड़ेंगी। डन। सो दीज आर द फैक्टर्स, ऑप्शन हमें ऐसे चुनने होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो हमारे साथ ब्यूरोक्रेट सर हैं वो आपको पीएसआईआर में बहुत हेल्प करेंगे। पीएसआईआर बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर उनकी कोई भी डेमो क्लास चाहिए तो आप बता सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके उनके साथ आप अटैच हो सकते हैं। अनुभव उनके पास प्रशासन का और पीएसआईआर के बड़े लीजेंडरी टीचर माने जाते हैं, तो वहां भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम हिंदी साहित्य भी शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग जो है वो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अब समय आ रहा है जब हम ऑप्शन को लेकर जो भी बच्चे 2022-2023 में जाते हैं वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से, जब मैं क्लास में ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ाता था तो वहां पर मैं बच्चों को प्रॉप के रूप में यूज करता था, उनको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता था। मेरी क्लास में गुब्बारे, नमक, चीनी, पानी ये सब जाता था, मैं उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता था, और अगर आप क्लास देखेंगे तो आप पा जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने जैसे पूछा कब ऑप्शन लेना चाहिए, जिस साल एग्जाम देना उसमें नहीं, मैं इसका बिल्कुल विरोधी हूं। ऑप्शनल में मैंने अपने अनुभव से कहा, समझा है, भले चाहे टीचर आपसे कह रहे 6 महीने में ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, ऐसे तैयार होगा, तो ऐसे तैयार होगा, ऐसे तुम जो निपट जाओगे, ठीक है, मामला खराब हो जाएगा। ऑप्शनल चूंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में कहता है, ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है। मैंने देखा कि कितना भी टीचर मेहनत कर ले, अच्छे से पढ़ा ले, ठीक है, वो ऑप्शनल में जब पहली बार उसको पढ़ाया जाता है तो उसका केवल एक हल्का हल्का लिंक बनता है। यानी कितना भी टीचर अपना कलेजा निकाल दे, मैं ज्योग्राफी में इतना डेप्थ में चला जाता हूं, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो वो कह अच्छा ऐसे होता है सेटलमेंट। जब वो उसको दोबारा पढ़ता है, नेक्स्ट ईयर उसमें जाता है, कुछ नई चीजें जोड़ता है, तब उसको समझ में आता है अच्छा सर पहली बार आपने पढ़ाया था मॉडल, ये जो है वो अब समझ में आया है। सो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शनल में कोशिश करना, सेफ साइड की बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ, सेफ साइड की बात कर रहा हूं, 2 साल
साल लेके चलना, 2 साल, मतलब जिस साल एग्जाम देना उससे 2 साल पहले आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कारण क्या है, मैंने आपको बता दिया कि टॉपर्स जितने भी हमारे ऑप्शनल में मैंने देखा, जितने भी लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके ऑप्शनल की रही है। यानी अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है, बाबूजी को बताना है कि बाबूजी हम आ गए जो है वो यूपीएससी वाले में, तो ऑप्शनल में आपको किसी भी हालत में गलती से भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, किसी दूसरे का देखा देखी नहीं जाना है, ट्रू रहना है। दूसरा, आप जब पहली बार ऑप्शनल पढ़ते हैं, कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर पढ़ा दे, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने, जो मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं अगर एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ था, राइट। तो वहां पे फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि वो लिंक ही नहीं हो पाता, क्योंकि अचानक से इतना ढेर सारा सिलेबस आता है, अचानक से आप अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें आपसे हो रही हैं, बहुत इतिहास के पीछे हटन की बात हो रही है, डेविड्स की बात हो रही है, एकदम दिमाग झंझना जाता है, पीछे जाएं या आगे जाएं। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आलोचनाएं करनी पड़ती, सबकी आलोचनाएं करनी है। दर्शन में जाओगे तो पश्चिम के विद्वान, भारत के विद्वानों में आपको तुलना करनी पड़ती है। अचानक से क्या होता है, एकदम रायता फैल जाता है, तो इसको समेटते समेटते टाइम लगता है। फिर जब आप इसकी सेकंड रीडिंग करते हो, चीजें और आगे जाती हैं, तो फिर आपकी लिंक जुड़ने शुरू होते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेज आता है, जब आप 2 साल के आखिरी में पहुंचोगे कि मुझे इस पर बेहतरीन आंसर राइटिंग कैसे करनी है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि ऑप्शनल में जो वर्ड लिमिट होती है वो जीएस से ज्यादा होती है, यानी आपके पास लिखने के लिए ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। यह सावधानी आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इस हिसाब से अगर हम बात करें, सो वहां पर ऑप्शनल की तैयारी अपने आप में एक समय लेती है। तो जो बच्चे 2023-24 के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी से ऑप्शनल के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू कर दें, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा, अरे सर जिस साल एग्जाम देंगे ना उसी साल, वो फलनवा कह रहे थे 3 महीने में ऑप्शनल पूरा करा देंगे, फिर तुम जानते हो परिणाम किसके पक्ष में आएगा, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो, राइट दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शनल के चुनने में कभी भी आप गलती ना करें, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियर है। और इसीलिए कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर कोविड टाइम है, पैसे कम है मेरे पास, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के मेरी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो 30,000 रुपए जो है वो कोर्स की रही हैं, उसको मैंने 15,000 कर दिया है। अभी जो हमारे बच्चे 30 अगस्त तक मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस मैं 20 लाइव क्लासेस दूंगा। 20 यूनिट्स हैं, तो उन सभी के डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं जो है आकर उसमें जो है दूंगा। तो जिनके पास भी, बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि पैसे की दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो भैया उनके लिए, सबके लिए खोल दिया। और ये इंडिया का सबसे कंप्रिहेंसिव, सबसे लॉन्ग टर्म में चलने वाली क्लासेस में मैंने जीएस और ऑप्शनल दोनों को काफी हद तक कंबाइन किया है। क्लियर है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा।